लकवा क्या होता है? लकवा फेशियल पाल्सी को कहते हैं। मतलब एक नर्व होती है जिसे फेशियल नर्व कहते हैं। ये नर्व आपके पूरे चेहरे को और चेहरे के जो मसल्स होते हैं, जो आसाब होते हैं, उनको सप्लाई करती है। अगर किसी वजह से ये नर्व डैमेज हो जाए तो जो चेहरे के मसल्स होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं रहता और चेहरा जो है एक तरफ लटक जाता है। इसके अलावा ये जो नर्व है आपकी आंख के अंदर एक गदूद होता है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, इसको भी सप्लाई करती है। इस गदूद का काम होता है आंख में आंसू पैदा करना, आंख में पानी पैदा करना, जिससे आंख तर रहती है। तो जब ये नर्व डैमेज होगी तो आपकी आंख भी ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा जो जुबान होती है आपकी, उसके भी एंटीरियर हिस्से को ये नर्व सप्लाई करती है, तो आपकी जुबान का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। आपकी जो आंख होती है उसका जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा होता है उसको भी ये नर्व सप्लाई करती है, तो आपकी जो आंख है वो ठीक तरह से बंद नहीं हो पाएगी। ठीक है। जो लकवा होता है इसकी अलामात क्या होती हैं? नंबर 1 पे आपका जो चेहरा है वो एक तरफ पे ऐसे लटक जाएगा। ठीक है। साथ में जो आंख है इस तरह ये खुली रहेगी, ये जो आंख की ऊपर वाली पुतली है ये ऊपर रहेगी, ये बंद नहीं हो पाएगी। उसके अलावा आपकी आंख जो है वो खुश्क हो जाएगी। उसके अलावा आपकी जो जुबान है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर ये अलामात आती हैं तो इसको लकवा कहते हैं। लकवा की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे बड़ी वजह एक वायरस होता है जिसे HSV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कहते हैं। ये कभी जिंदगी में आपको पहले हुआ होता है और जब ये रीएक्टिवेट होता है तो आपको लकवा हो जाता है, फेशियल पाल्सी हो जाती है। इसके अलावा जो हामला खवातीन होती हैं, प्रेगनेंसी में भी लकवा हो सकता है, क्योंकि खवातीन का प्रेगनेंसी में वजन बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, बॉडी में जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो नर्व है, फेशियल नर्व है, ये डैमेज हो सकती है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको लकवा हो सकता है। लकवा इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लकवा तो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ और कंडीशंस होती हैं जो लकवा से मिलती जुलती हैं लेकिन वो ज्यादा सीरियस हैं, जैसा कि फालज। फालज में क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर कोई जो नस होती है खून की वो बंद हो जाती है या फट जाती है, तो वहां पे जो नर्व्स होती हैं जो जिस्म के निचले वाले हिस्से को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की आपको अलामात जो हैं वो फालज में भी आ सकती हैं, जैसे मुंह का टेढ़ा होना, जुबान का टेस्ट खराब हो जाना, ठीक है, आंख का बंद ना होना, आंख का जो है खुश्क हो जाना, तो ये अलामात आपको फालज में भी आ सकती हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो तो फौरन डॉक्टर से रिव्यू करें, डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं और उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट लें। अगर तो ये फालज नहीं है, लकवा है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने क्या काम करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, आपने सिर्फ इंतजार करना है, ये खुद ब खुद 10 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। लकवा की ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो चीज देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं तकरीबन 10 दिन के लिए। स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं जो आपकी फेशियल नर्व के आसपास जो सोजश होती है, जो इन्फ्लामेशन होती है, उसको कम करते हैं। जब फेशियल नर्व के
इन्फ्लामेशन कम होगी तो आपकी अलामात जो है वो खुद बखुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर ज़्यादा सीरियस लकवा हो, ज़्यादा सीरियस अलामात हों तो उसमें एंटीवायरल्स टैबलेट भी दे सकते हैं, जैसे एसाइक्लोविर वगैरह। लेकिन याद रखें, मेडिसिन कोई भी अपने तौर पे हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर जान सकता है, आम इंसान नहीं जान सकता। इसके अलावा जो है आपकी जो आँख है वो ठीक तरह से बंद नहीं हो पाती, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ अपनी आँख के ऊपर पट्टी बांध ले। ख़ास तौर पे रात के वक़्त जब आप सो रहे होते हैं, आपका अपना हाथ लग सकता है या कोई और चीज़ लगने से आपकी आँख जो है वो ज़ाया हो सकती है, तो इसलिए आँख के ऊपर पट्टी बांध ले, ये बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपके मुंह भी खुश्क हो जाता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सलाइवा के ड्रॉप्स होते हैं, वो आप मुंह में लगा लें तो आपका मुंह जो है वो तर रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं लकवा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिथ्स भी मुंसलिक हैं लकवा की बीमारी के इलाज के मुतालिक जो है, जैसा कि जंगली कबूतर, काले कबूतर की गोश्त की यखनी इस्तेमाल लोग करते हैं। अगर आपका इसमें बिलीफ है तो नो डाउट आप कर सकते हैं, मसला इतना इसका इशू नहीं है। लेकिन आप को जो चीज़ गौर तलब है, आप लकवा की ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए और अपना डॉक्टर को चेकअप करवाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।